मंदसौर में भूतों का मेला। यहाँ मृत आत्माओं को मिलती है शांति, परिजन मोक्ष के लिए करते हैं पूजन। मंदसौर जिले के गरुड़ तहसील के ग्राम पंचायत मोलाखेड़ी खुर्द में भूतों का मेला लगा है। शंकुदार मेले के नाम से प्रचलित इस आयोजन में का सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा पर समापन हो गया। देवउठनी एकादशी से शुरू हुए 5 दिन के मेले में करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुँचे। 200 से ज़्यादा साल से लग रहा है मेला। अंतिम दिन लोगों के आत्म की शांति और पूर्वजों के मोक्ष के लिए विशेष पूजा की जाती है। मेले में ऐसे लोग भी पहुँचे जो जहाँ पर प्रेत आत्माओं से ग्रसित है। उन्होंने मृत लोगों का तर्पण किया। मान्यता है कि जिस व्यक्ति की दुर्घटना या अघोषित मृत्यु हो जाती है, उनके परिजन वाले मृत आत्मा की शांति के लिए रथ यज्ञ करते हैं और चंबल नदी में डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने से आत्मा की शांति मिलती है। क्या जानकारी है यहाँ पर, कैसे मेला लगता है? ये शंकुदार क्षेत्र था पूर्व में, जो कि गांधी सागर के बैक वाटर एरिया में पुराना स्थान डूब गया था। उसके बाद में फिर यहाँ भैरू जी महाराज शंकुदार से लाके नया स्थान कायम किया गया है। भैरू जी की मूर्ति बिठाई गई है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने शंकासुर नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए शंकुदार क्षेत्र इसका नाम हुआ। हाँ, उसका नाम शंकुदार क्षेत्र हुआ। और फिर उसके बाद में यहाँ पे पांडु महाराज ने पांचों पांडवों ने मिलने के उनके पिता श्री पांडु के क्रियाक्रम किए थे, इसलिए ये क्रियाक्रम के हिसाब से भी विख्यात है शंकुदार क्षेत्र। और यहाँ पे अधोगति आत्माओं का मोक्ष होता है। जैसे किसी अधोगति आत्माएं कुएं में गिर जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कत्ल हो जाता है, किसी का मार झगड़ में मर जाते हैं, वो आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का यहाँ पे पूरी प्रकार से शंकुदार में आने के बाद में छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद में वो प्रेत आत्मा को जो परिवार छोड़ने आते हैं, वो करीब 3-4 साल तक लगातार आते हैं और उनको उनके घर परिवार में अच्छा आनंद मिलता है। अच्छा, शासन की यहाँ किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ 2 अवैध अतिक्रमण के ये बना रखे हैं, गड्ढियाँ बना रखे हैं, जिनमें उनको भरवाना चाहिए। शासकीय ज़मीन पे लोगों ने आसपास अतिक्रमण कर रखा है, उसको नहीं छोड़ा है। जबकि गांधी सागर की डूब प्रभावित ज़मीन का मुआवजा प्राप्त किसानों को वो भी लोग बोके रखते हैं। यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख लोग 5 दिन में आ जाते हैं, तो फिर इनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना कोई यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से घाट बने हुए हैं, ना कोई नहाने के स्थान है। और जबकि ये कृष्ण भगवान के हिसाब से शंकुदार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो फिर कृष्ण भगवान की विराट रूप की मूर्ति बनना चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, न मेला की कोई व्यवस्था है, न गवर्नमेंट का ध्यान है, न यहाँ के पंचायत का ध्यान है, यहाँ के स्थानीय नेताओं का भी कोई ध्यान नहीं है। यहाँ का जो मेंटेनेंस, मेले का जो खर्च कर रहा था, वो किस प्रकार होता है? नहीं, वो मेले का मेंटेनेंस खर्च तो इस प्रकार से रहता है कि ये जो यहाँ के कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए प्लाट लगाते हैं, जैसे खाने पीने की, नाश्ता की होटलें हैं, कुछ सामान विक्रेता की दुकानें को उनको प्लाट वगैरह वितरण कर लेते हैं, उससे आमदनी आ जाती है। और उसी प्रकार का थोड़ा बहुत लाइट वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, यहाँ की जो खर्च व्यवस्था दान पात्र से भी की जाती है। क्या नाम है? मेरा ओकाल लाल पाटीदार है। मैं पास के ग्राम पंचायत चचौदा पठारी का रहने वाला हूँ और इस शंकुदार क्षेत्र का ही निवासी हूँ। मैं इस मेले की क्या विशेषता है? इंदौर से आए हैं हम, और मेले की विशेषता यहाँ भैरू महाराज का प्राचीन मंदिर है और 100 साल से आ रहा है। हम पुराना मंदिर डूब क्षेत्र में डूब गया अंदर। बहुत बड़ा मंदिर था वो, इतना बड़ा मंदिर था कि आलीशान भव्य मंदिर था वो डूब चुका है। इसके बाद नई स्थापना करी है। इसमें ये राम सिंह जी की जो यहाँ मूर्ति लगी हुई है, ये इनके पिताजी थे मंदिर के, वो पूरे, तो ये पुजारी थे और 4 या 5 भाई जो है ये है ना संभालते हैं इसको। ये भी देखा गया कि यहाँ जो हाँ, यहाँ पे ना मतलब ऐसा रहता है कि उसमें बच्चे हाँ, या तो आप बोलो बच्चे नहीं होते हैं किसी को, तो यहाँ पे आप मान करके जाओ, साठिया बनाते हैं उल्टा,
और जब हो जाए तो सीधा सांठिया बनाते हैं। और उसके बाद में ना यहाँ पे घर से आप निकलते हो तो पहले है ना मतलब फूलेरा बोलते हैं उसको, फूलारा पूछ के और निकलना पड़ता है विधिवत पूजा करके क्या। और आदुगति के लिए वाले भी आते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए क्या है कि उनको लेके आना पड़ता है कि चलो हम शंकुधार भैरू महाराज पे चले, हम भी, आप भी चलो। तो वो भी यहाँ आते हैं, जो भी हो जैसा भी हो उनका, वो फिर यहाँ आके पानी में नहाते। पानी का प्रभाव है, पानी के नहाने के बाद में वो तुरंत प्रकट हो जाता है। देखा गया है कि प्रशासन की तरफ से जैसे नल वगैरह कोई भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं देखी गई। पहले मेला भरा था पूरा कंप्लीट होता था, पर ये बात 20 साल पुरानी हो गई। 20 साल के बाद में ये राम सिंह जी एक्सपार्ट हो गए, इसके बाद प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ख़त्म हो गई यहाँ पे। और 2 साल में 2 मेले भराते थे क्या, एक वैशाख की पूर्णिमा और एक कार्तिक की पूर्णिमा। यहाँ 11 से चालू होता है तो पूर्णिमा तक पूरा रहता है। ईश्वर लाल दगदी। इस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और यहाँ की जो पार्किंग व्यवस्था है और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी की सारी ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है। हमारे द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरेज भी लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त मेडिकल की टीम भी लगाई गई है और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। हमारे चौकीदार हैं, पटवारी है, राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं और ये लोग समय समय पर हम लोगों को सूचित करते हैं। और यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से अनाउंस भी करते हैं समय समय पर कि जहाँ पर निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था की गई वहाँ अपनी गाड़ी पार्किंग करें। और गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, जनता को सूचित भी किया गया है कि गहरे पानी में जाकर मतलब स्नान न करें। और इसके अतिरिक्त अस्थायी टॉयलेट वगैरह भी बनाए गए हैं, सूचित किया जा रहा है। मैम, जहाँ पे स्नान किया जाता है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं देखी गई है। काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में मगरमच्छों के लोगों को डर रहता है, तो इसमें क्या कहेंगे? इसके लिए भी मैं वापस से निरीक्षण करके और जहाँ व्यवस्था नहीं हुई है व्यवस्था वापस से लगवा देते हैं वहाँ पे। और अभी TI साहब से मेरी बात हुई, जो पॉइंट आपने कल बोला था उसके लिए उन्होंने वहाँ 2 जवान लगाने के लिए बोले हैं, तो एक बार फिर मैं वहाँ व्यवस्था देखकर उस पॉइंट को क्लियर कर दूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण गेरवाल है, नायब तहसीलदार गरुड़। थैंक यू। क्या है परंपरा, आइए जानते हैं लोगों से। लोगों का कहना है कि यहाँ पर परंपरा 200 वर्षों से चली आ रही है। लोग यहाँ आकर के चंबल नदी में डुबकी लगाते हैं। चंबल नदी के तट पर बना भैरव महाराज का मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ शंकुधार मंदिर होता था जो गांधी सागर जलाशय में जलमग्न हो गया। भक्तों ने इस मंदिर से भैरव महाराज की मूर्ति लाकर के नया मंदिर बनाया है। अब लोग इस मंदिर में करते हैं पूजा। मेले का स्वरूप, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी गुरुवार से शंकुधार मेला शुरू हुआ। इसका समापन आज यानी कि पूर्णिमा पर हो गया। इस 5 दिवसीय मेले का मुख्य प्रेत आत्माओं को मुक्ति के लिए ग्राम पंचायत मोलाखेड़ी खुर्द में आयोजित होता है। इस बार 22 एकड़ ज़मीन में मेला आयोजित हुआ। पिछली बार की व्यवस्थाओं में कमी को देखते हुए इस बार भूभाग का विस्तारित किया गया है। कई राज्यों के लोग यहाँ मृत परिजनों की मोक्ष के लिए एकत्रित होते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख है। मंदिर प्रबंध समिति सचिव भरत मतवाला, ग्राम पटवारी दीपक पटवारी ने बताया है कि इस बार पार्किंग, दुकानें एवं व्यवस्थाओं की देखरेख ग्राम पंचायत कर रही है। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड, अस्थायी टॉयलेट, नो मोटर बोट, गोताखोरों का प्रबंध किया है। पिछली बार की भीड़ को देखते हुए इस बार 2 हेक्टेयर में पार्किंग एवं 1 हेक्टेयर में मेला दुकान लगी है। 5 हेक्टेयर में श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। मेले को लेकर के कई धार्मिक किंवदंतियां हैं। स्थानीय ग्रामीण ओकारलाल पाटीदार बताते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शंकासुर नामक राक्षस का वध किया था। पांडवों ने कौरवों के पिंडदान और तर्पण के लिए भी इस स्थान को उपयुक्त माना था। पहले यह मंदिर वर्तमान स्थान से काफ़ी दूर था, जहां अभी काफ़ी पानी है। मंदिर गांधी सागर बांध में डूब क्षेत्र में चला गया है। ग्राम सचिव भरत मतवाला ने बताया है कि लगभग 5 हेक्टेयर के भूभाग पार्किंग के लिए कम पड़ गया। इस 5 दिनों में करीब 1 लाख लोग मेले में सम्मिलित हुए हैं। 7 किलोमीटर दूर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। लगभग
1500 वाहन मेले में रोज सम्मिलित हो रहे थे। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट।